गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक मैंने सॉल्व किया है और मैं आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं। और यह क्वेश्चन नंबर 3 है, ए, बी और सी ऐसे समूचे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। ये हमको सॉल्व करना है। हाँ, कि ए बराबर तो दर्शाना है, तो सिद्ध करना है। दर्शाइए कि बी बराबर सी है। बी बराबर सी, ये आपको सॉल्व प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। सॉल्यूशन है गिवन दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। हाँ, दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी से गुणा करने पर ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला आप देख लीजिए। ये फार्मूला होगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी होता है। सी बराबर सी होता है। तो आप देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी लिखाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, हाँ, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, ये आपका पहला हुआ। अगेन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी से गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये आपका बी के बराबर होगा, बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। पहले इसे आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समूचे हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी है। सॉल्यूशन आप देखिए, गिवन दैट दिया हुआ है
कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। अब दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी से गुणा करने या मल्टीप्लाई करने पर तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो यह इतना बराबर सी के होता है, इतना बराबर सी के होता है। इसे हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, ए आपका पहला हो गया। पुनः इसी से हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी से गुणा करने पर तो यह इतने के बराबर हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी के बराबर होता है। तो इतना लिख सकते हैं आप, बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। आगे आप देखिए, तो b बराबर, फिर इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों बराबर हैं और यह सब मिल करके इतना सी के बराबर हो रहा है, यानी बी बराबर सी हो रहा है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि बी बराबर सी, ये आपका प्रूफ होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो इसे एक बार 2 बार बनाइएगा, समझिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखलाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। पहला आप देखिए, ए उपसमुच्चय बी ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ए आपका क्वेश्चन इतना हुआ। सॉल्यूशन ए होगा 1 तुल्य है 2 के, अतः ए तथा बी के समान एलिमेंट है, इसलिए ए माइनस बी बराबर 5 है, अतः 1 तथा 2 प्रतिबंध तुल्य है। दूसरा में देखिए, 2 और 3 तुल्य है, चूंकि ए माइनस बी बराबर 5 तो ए यूनियन बी बराबर बी आएगा, इसलिए यह भी 2 और 3 प्रतिबंध तुल्य है। तीसरा में देखिए, 3 और 4, जब ए यूनियन बी इक्वल टू बी तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा, अतः ए भी 3 और 4 तुल्य प्रतिबंध है। इस प्रकार 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार 2 बार बनाइए, और क्लियर कॉन्सेप्ट हो तो इसे जरूर आप लाइक करिए, और चैनल पर आए हैं पहले बार इसको सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।